वसीम विरार का सबसे बड़ा खुलासा। वसीम विरार में वसूला जा रहा रिक्शे का भाड़ा अवैध है। आरटीओ ने 2021 में तय किए गए भाड़े को लेने का आदेश दिए है। जल्द ही रिक्शे वालों पर आरटीओ द्वारा कार्रवाई की जाएगी। वसीम विरार में रिक्शा भाड़ा को लेकर जंग छिड़ चुका है। लॉकडाउन में 10 रुपया भाड़े को बढ़ाकर 20 रुपया कर दिया गया था और रिक्शे में सिर्फ 2 लोग ही बैठते थे। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिक्शे में 4 लोग बैठने लगे पर भाड़ा कम नहीं हुआ, जिसके कारण अधिक से अधिक लोग पैदल चलकर घर जाते हैं। जनता चाहती है कि भाड़ा पुराने दर से लिया जाए, पर रिक्शे वाले लॉकडाउन में बढ़ाया गया भाड़ा कम नहीं कर रहे हैं, लोगों से सख्ती से भाड़ा वसूलते हैं। फिलहाल मामले की तहकीकात के लिए जब आरटीओ में ओकी न्यूज़ की टीम ने बात की तो चौंका देने वाला मामला सामने आया। दरअसल भाड़ा कभी बढ़ा ही नहीं था। ट्रैफिक सीनियर पीआई 1 नंबर दशरथ वाघुले ने कहा कि भाड़ा बढ़ाया ही नहीं गया। 2021 के जीआर के हिसाब से 1 किलोमीटर का भाड़ा 21 से 22 रुपया होता है और वसीम विरार में शेयरिंग के हिसाब से रिक्शा चलता है तो 1 किलोमीटर का भाड़ा 21 से 22 रुपया है, जिसे रिक्शे में बैठने वाले 3 लोगों को मिलकर देना होता है। आरटीओ की तरफ से कोई भाड़ा नहीं बढ़ाया गया और अगर कोई रिक्शा वाला अधिक भाड़ा मांगता है तो उस पर आरटीओ में शिकायत करने पर उस रिक्शे वाले पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो रिक्शा स्टैंड अधिक भाड़ा लोगों से वसूल रहा है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉकडाउन के पहले रिक्शे के भाड़े 10 रुपये थे। लॉकडाउन में इसको डबल किया गया, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब भी भाड़ा डबल लिया जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? इसके बारे में खटुआ समिति स्टेट गवर्नमेंट ने नियुक्त की है। भाड़े जो बढ़ाने हैं या कम करने हैं, इसके बारे में अपना जो वसीम विरार एरिया है वो MMRTA रीजन में आता है, मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। तो उसकी एक समिति रहती है, उनके चेयरमैन ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी रहते हैं और जॉइंट सीपी ट्रैफिक के सदस्य रहते हैं। ऑल आरटीओज आर मेंबर सेक्रेटरी फॉर दैट कमिटी। मुंबई में MMRTA रीजन में ऐसा जो डिमांड आती है यूनियन की तरफ से रिक्शा की भाड़ेवाड़ करने के लिए, वो डिमांड समिति के सामने रखी जाती है। उनके खटुआ समिति के आनुषंगिक जो भी कैलकुलेशन है वो करके कितनी भाड़ेवाड़ दे सकते उसको डिसीजन वहाँ पे लिया जाता है। तो इस बारे में बैठक जून 2021 में हुई थी और जून 2021 में जो भी रीजनेबल भाड़ेवाड़ है उसका डिसीजन ले गया था। जून 2021 से आज तक नेक्स्ट भाड़ेवाड़ अभी तक हुई नहीं है। तो इसके बारे में जो भी ऑटो चालक है, परवाना धारक है, उन्होंने जून 21 का जो भी टैरिफ समिति ने निश्चित किया है उसके मुताबिक ही चलना है। उसमें जो अपने एरिया में करीबन 150 शेयर रिक्शा है तो उनका जो भी टोटल अमाउंट आता है उसका टैरिफ चार्ट है और सब यूनियन को दिया है, पब्लिक यूनियन को भी दिया है। तो चार्ट के हिसाब से जून 21 के हिसाब से जो भी शेयर रूट का टोटल भाड़ा आता है वो 3 पैसेंजर में डिवाइड करना है और पर पैसेंजर वो उतना ही भाड़ा लेना है। इसके अलावा परस्पर किसी को भाड़ेवाड़ करने की कोई अधिकार नहीं है। अगर वो परस्पर भाड़ेवाड़ करते हैं तो ये गलत है। सर, क्या आरटीओ को पता है कि भाड़ा डबल लिया जा रहा है अभी? नहीं, इसके बारे में कुछ कंप्लेंट आते हैं कि ज़्यादा भाड़ा ले रहे, डबल ले रहे, तो इसके बारे में एज पर कंप्लेंट के हिसाब से उनको जो ऑटो रिक्शा है उसको नोटिस देके कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करते हैं। रैंडमली हर जगह अलग अलग जगह पे चेकिंग करते, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ दिखती है उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। सर, आरटीओ के हिसाब से वसीम विरार में जो भाड़े हैं फिलहाल अभी पुराने दर से चल रहे हैं कि जो नए रिक्शा वाले ले रहे हैं वो दर चल रहा है, मतलब 20 रुपये या 10 रुपये? नहीं, उसमें 20 रुपये 10 रुपये ऐसा अमाउंट में नहीं बता सकते, क्योंकि जो करीबन 150 शेयर रूट रिक्शा है उसके डिस्टेंस के मुताबिक वो भाड़ा डिसाइड होता है। तो वो रेट शेयर रूट पे एलिजिबल भाड़ा कितना है और वो कितना लेते इसके ऊपर वो ज़्यादा ले रहे कम डिसाइड होता है। और ज़्यादा
ले रहे हैं, ऐसा पाया गया है तो उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे सर पर किलोमीटर कितना है? हैं। उसका 21 रुपया है स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग जो मीटर डाउन होता है 21 रुपये पर किलोमीटर। तो इस हिसाब से 1 किलोमीटर का 21 रुपये देना चाहिए। 1.6 रहता है पहला, और उसके बाद में ये पर किलोमीटर रहता है, और उसका शेयर रूट का अलग से कैलकुलेशन रहता है। वो कैलकुलेशन उसके ऊपर जो 3 पैसेंजर में वो शेयर होता है, इसीलिए रिक्शा वालों को 20% उसमें ऑलरेडी बढ़ोतरी दी जाती है, और वो तीनों में डिवाइड होता है तो पैसेंजर को भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो दोनों का बेनिफिट वो शेयर रूट में है, उसके मुताबिक उन्होंने चलना अपेक्षित है। सर साफ शब्दों में कहे तो 10-10 रुपये 3 लोग बैठते हैं तो 10-10 देना चाहिए, क्या सही है? बराबर, अगर टोटल वो शेयर रूट का टोटल भाड़ा 30 रुपये होता है, उसका टेरिफ चार्ट क्लियर है। अगर टोटल 30 होता है तो इट इज़ टू बी डिवाइडेड इन 3 पीपल्स, तो हर एक को 10 ही आएगा। बट सर अभी ऐसा नहीं है, 1 से 20 लिया जा रहा है, 3 से 60 लिया जा रहा है, 4 से 80 लिया जा रहा है। तो इसके लिए आरटीओ आने वाले वक्त में अभी क्या कार्रवाई करेगी? ये गलत है। ऐसे जब भी किसी भी रूट पे ऐसी परिस्थिति है, वहीं पे वो ऑटो चालक पे हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सर वसी विरार की जनता का कहना है कि मीटर चालू किया जाए, क्योंकि जो भाड़े वसूले जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है और गलत है। इसके लिए क्या कहेंगे आप? मीटर पे ही उनको चलना है, बट जहाँ पे शेयर रूट है उसके रूट पे शेयर का भाड़ा लगेगा। जहाँ पे शेयर रूट नहीं है वहीं पे अगर कोई कस्टमर चाहता है कि मुझे मीटर से जाना है तो उसको मीटर से जाना है।